अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन था कल का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पोजीशन ऑफ स्पीकर इन द थॉट फॉक्स एंड द मॉर्निंग। ठीक है, यही क्वेश्चन था। पोजीशन ऑफ स्पीकर बतानी थी और उसका आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना था। थॉट फॉक्स में उसकी स्पीकर की क्या पोजीशन थी, बीइंग एन आर्टिस्ट। ठीक है, वो कितने, जब पोएटिक इंस्पिरेशन होता है तो वो कितने मराहिल से गुजरता है। और दैट मॉर्निंग के अंदर जो पोएट था वो एक फिशिंग एक्सपीडिशन पे जाता है, वो भी उसकी आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो क्रिएटिविटी है वो उसकी आउटर वर्सेस इनर वर्ल्ड थी। एक्चुअली वो दैट लीड्स टू द स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे फर्स्ट पोएम के अंदर द पोएम इज प्रिंटेड हो जाती है, और सेकंड पोएम के अंदर जो है एट द एंड वो जो है ट्रूथ ऑफ लाइफ को पा लेता है कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें आई हैं या तो वो खा ली जाती हैं या उनको खा लिया जाता है, यानी कि या तो उनको किल कर दिया जाता है या वो किल हो जाती हैं, उनको या वो किल कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को शो किया, और फिर फाइनली जो है उसने जो है जो क्रिएशन है उसके ऊपर उसने फोकस किया कि नेचर जो है वो किस तरीके से डिफरेंट मैसेजेस देती है इंसान को। और फाइनली एक डिवाइन लाइट थी जो कि उस सैलमन से जो है वो शो हो रही थी और वो उसने बयान की थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो आप लोगों ने स्पीकर की जो पोजीशन है वो शो करनी थी। वो फिशिंग एक्सपीडिशन पे जाता है, वहां जाके उसको क्या सॉलेस मिलता है, वहां पे वो क्या फाइंड आउट करता है। गया वो सैल्मन को खाने था और वापस आता है तो वो जो है उसका एक बेनेवलेंट एटीट्यूड हो जाता है टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द सैल्मन, वो उनको नहीं किल करता। ठीक है, और वो वापस घर आ जाता है। तो दैट इज द थिंग कि वो नेचर से सीख के आता है कि नेचर के दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं, जो क्रुएलिटी भी है और जो है सूदिंग इफेक्ट भी है। दूसरा जो था, थॉट फॉक्स एंड डेड मॉर्निंग आर अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कब होती है, जब आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी। ठीक है, तो वो कहता है कि थॉट फॉक्स और डेड मॉर्निंग के अंदर जो है ये दोनों पोएम्स जो हैं अबाउट क्रिएटिविटी है। ये बताएं, थॉट फॉक्स के अंदर वो एक क्रिएटिव प्रोसेस बयान करता है अबाउट अ पोएम, कि पोएम जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है। और दूसरी तरफ दैट मॉर्निंग के अंदर जो है ये भी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ दैट मॉर्निंग। के दैट मॉर्निंग के अंदर उसने कितनी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि जो है मतलब आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है वो कैसे लीड करती है। ठीक है, जो कि लीड कर देती है टुवर्ड द आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो थॉट फॉक्स और मॉर्निंग के अंदर जो है वो दोनों पोएम्स हैं अबाउट द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ऑफ अ पोएम। ठीक है, कि वो एक चीज को ऑब्जर्व करता है, एक आर्टिस्ट जो है वो एक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकलता है, वो एक इंस्पिरेशन के प्रोसेस से निकल के जो है और डीप ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो क्रिएट करता है अ मास्टरपीस ऑफ पोइट्री। तो दोनों अगर पोएम्स देखा जाए तो दोनों का जो आर्टिस्टिक स्टाइल था, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी था, दैट वाज मतलब अनमिस्टेकेबल और अनमैचेबल। ठीक है, ये था। अच्छा, अभी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम पोजीशन ऑफ स्पीकर इन थॉट बॉक्स क्या था। पोजीशन ऑफ स्पीकर वो आर्टिस्ट ही था, उसकी पोजीशन बीइंग एन आर्टिस्ट थी, वो अकेला बैठा हुआ था कमरे में और उसने ये सारा कुछ बयान करना था। दैट मॉर्निंग में वो भी एक आर्टिस्ट ही था। दोनों में वो एक आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट से ही उसने एस्पेक्ट्स बयान किए हैं। एक तरफ वो दैट मॉर्निंग के अंदर क्रिएशन ऑफ पोइट्री बयान करता है और एंड पे वो एक फाइनल जो है मतलब एक फाइनल जिसे कहना चाहिए रिजल्ट पे पहुंचता है, दैट पेज इज प्रिंटेड। दूसरी तरफ दैट मॉर्निंग है, तो दैट मॉर्निंग में क्या होता है कि वो जो एंड पे जो पोएम्स होती हैं मतलब सॉरी वो जो एंड पे पोएम के वो जो है एक स्पिरिचुअल मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन के तहत वो एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जो है वो गॉड की क्रिएशन को देखता है, वो नेचर को देखता है, नेचर इटसेल्फ जो है वो उसको स्पिरिचुअलाइज करती है, उसको एक सूदिंग इफेक्ट देती है, एंड देन फाइनली वो एंड पे एक डिसीजन पे पहुंचता है जिसमें उसको ये पता चलता है कि
दुनिया की जितनी भी मखलूक है, जो गॉड्स की क्रिएटिविटी है, जो नेचर है, उसका सूदिंग इफेक्ट भी है और काम इफेक्ट भी है। ठीक है, तो वो मैन का रिलेशन टूवर्ड्स नेचर शो करता है अपनी पोइट्री के थ्रू, लेकिन उससे पहले वो एक प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन के थ्रू जो है वो गुजरता है। और इंस्पिरेशन उसको कहाँ से होती है? सैलमन से होती है। और थॉट फॉक्स के अंदर उसको इंस्पिरेशन कहाँ से होती है? वो एक आइडिया होता है जो उसके दिमाग में जो है ना घुसा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल का को एक ख्वाब आया था या उनका एक आइडिया था कि पाकिस्तान एक अलहदा से एक नेशन होनी चाहिए। वो उनका एक विजन था, वो उसका उनका विजन, उनका आइडिया उनकी इंस्पिरेशन बना। उस इंस्पिरेशन के तहत कुछ स्ट्रगल हुई, उस स्ट्रगल के जवाब में जो है पाकिस्तान बन गया। इसी तरीके से वो जो पोएम होती है वो भी एक आइडिया होती है, एक विजन होता है, एक थियरी होती है। वो फिर एक इंस्पिरेशन बनता है, इंस्पिरेशन लीड्स टू द स्ट्रगल एंड स्ट्रगल लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ द पोएम और कंप्लीशन ऑफ दैट आइडिया। ठीक है, तो फाइनली हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं